Hello everybody, welcome back to my channel. And in this video we will talk about relation of class 11th. So let's start chapter relation. Before starting this chapter, we have to know what is relation. We see many type of relation in our daily life. Mother father relation, brother sister relation, teacher student relation, so on. And also we see relation in mathematical too, because many times you see x is square of y, okay, and x is twice of y. This is mathematical relation. And in this chapter we will learn about relation of between two sets, set A and set B, any set, relation between two sets. So let's start our chapter, okay. Look at here, this is relation, okay. देखो, रिलेशन, सबसे पहले हम लोग रिलेशन जानने से पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, ओके। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। सब देखो, पेयर, जब भी हमारे पास पेयर की बात आती है मीन्स हमारे पास बात हो जाती है डबल की। जब भी हम लोग बात करेंगे पेयर, इसका मतलब हुआ डबल। सपोज करो मेरे पास एक नंबर ए है, एक बी, दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स we will see we will say this is our first member, okay, and this is our second member, okay। देखो, कोई भी अगर सपोज करो मैंने ले लिया पेयर x कॉमा वाई, देन दिस इज आवर फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज आवर सेकंड मेंबर। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कभी को हम लोग ए बी या एक्स वाई किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, दिस इज आवर सेकंड एलिमेंट, ओके। अब हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप डेफिनेशन देखेंगे, इफ वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, अगर मेरे पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे सेट ए से सेट बी में, एक्स वाई फॉर्म में लिखेंगे, वेयर एक्स जो हमारा एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से लेंगे, एंड वाई हमारे एलिमेंट किससे लेंगे, सेकंड सेट से लेंगे। दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो लुक एट हेयर, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास सेट ए इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 2 एंड 3, एंड मेरे पास सेट बी दे रखा है ए एंड बी, ओके। अगर मैं बोलूँ बेटा इसका हम लोग पेयर बनाते हैं, इसको हम लोग एक डायग्राम, ओके। हमारे ए के क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, एंड हमारे पास जो सेट बी है उसका एलिमेंट मेरे पास हो जाएगा ए बी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ बेटा पेयर हमने बनाना है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग दिखाते हैं ए क्रॉस बी से, ओके। ए क्रॉस बी से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। मीन्स हमारे ए से बी में जितने भी हमारे पॉसिबल पेयर्स होंगे, सपोज करो ए का पेयर हमने ए के साथ किया, तो हमारे पास एक पेयर हो जाएगा 1 ए। अगर मैंने 1 का पेयर बी के साथ किया, देन आवर एलिमेंट इज 1 बी। हम लोग 2 के साथ पेयर करते हैं, 2 के साथ जब पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए। 2 का जब हम लोग बी के साथ करेंगे तो हमारा पेयर हो जाएगा 2 बी। अगर हम लोग सी के साथ पेयरिंग कर रहे हैं तो दिस इज आवर 3 ए, एंड इफ वी विल पेयरिंग विथ बी दिस इज 3 बी, ओके। दिस इज आवर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स ए से बी पे हमारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो पाए उसको हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, ओके। जिसमें हम लोग किस कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप देखो हम लोग इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, देखो ए हमारे पास ये गिवन है एंड ए बी हमारे पास ये गिवन है, तो ए क्रॉस बी हमारा ये हो जाएगा, ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरे पास, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग लेते हैं ए हमारे पास सेट क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ ये हमारे पास बी है, A, B, मैं बोलूँ बेटा आप मुझे ए क्रॉस बताओ, ए क्रॉस बी। अगर हम लोग ए क्रॉस बी नोट करते हैं तो कैसे, सबसे पहले 1 का पेयर हम लोग लगाएंगे बी के सभी एलिमेंट के साथ। क्या क्या हमारे पास होगा, 1A एंड 1B। ओके, फिर हमने इस 2 का पेयर बनाना है बोथ के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2, A एंड दिस इज 2, B। फिर हमने 3 का पेयर बनाना है बोथ के साथ, 3, A एंड दिस इज आवर 3, B। अब मैं फिर बोलती हूँ बेटा मुझे आप बी क्रॉस ए करके दिखाओ। मैं यहाँ पे क्या नोट कर रही हूँ, सॉरी इसको इरेज करते हैं। हमको क्या करना है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। व्हाट इज आवर बी क्रॉस ए, लुक एट हियर। बी क्रॉस ए मीन्स हमारे बी के एलिमेंट पहले रहेंगे। बी हमारे पास क्या है, A, B है, एंड देन वी हैव एलिमेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम लोग ए का पेयर करेंगे इन तीनों के साथ, तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएंगे आप बताओ, A, 1, A, 2 एंड A, 3। ओके, फिर हम लोग बी के साथ पेयरिंग करेंगे। क्या होगा हमारा बी के साथ पेयरिंग, B, 1, B, 2 एंड B, 3। ये हमारा हो गया बी क्रॉस ए। आप यहाँ पे ए क्रॉस बी देखा आपने, यहाँ पे आपने बी क्रॉस ए देखा। अगर मैं पूछती हूँ बेटा बताओ क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, नहीं, कभी भी हमारा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग पढ़े हुए हैं ए बी, अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं वो बराबर होता है बी मल्टीप्लाई ए के। ये तो पॉसिबल है, बट दिस इज आवर क्रॉस, दिस इज नॉट मल्टीपल, सो वी कैन से ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर आपके पास ऐसा, अगर आपके पास ऐसा होता है, अगर आपके पास ऐसा होता है कि किसी कंडीशन में अगर आपको दोनों इक्वल मिल जाते हैं, देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से आप समझो। आपको ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया एंड बी क्रॉस ए भी हमने फाइंड किया। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। अगर, ध्यान से समझो, अगर बाई चांस आपको कह दिया कि हमारा ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। जब हमारा सेट ए सेट बी दोनों इक्वल होंगे तब हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। ओके, सेकंड देखो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 5, अगर हमारा ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं वो अगर हमारा 5 हो रहा है, इसका मतलब होता है इट्स मीन या तो आपका ए 5 है या तो आपका बी है, या तो आपके दोनों जो सेट है वो इम्पटी सेट है। इम्पटी मीन्स 5 कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपसे बोल रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस जो बी है उसमें नंबर कितने होंगे एलिमेंट के, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स हमारे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू आवर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, कितने नंबर्स हैं एलिमेंट के, एंड बी के कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। ये तो आपने समझ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का हम लोग पेयरिंग करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन मैं बताती हूँ, इधर देखो, मैंने जस्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। मेरे पास एक सेट था क्या, ए, जिसमें मेरे पास क्या था, 1 2 एंड 3। एंड यहाँ पे सपोज करो मेरे पास बी है एक, इसको हम लोग 8 ले लेते हैं। ओके बेटा, इसको हम लोग को हमने कहा 4 एंड 3 एंड 6। ओके, अब ध्यान दो, इसका तो हम लोग अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज करके पहले इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 3 4 एंड 7। ओके, अगर मैं बोलूँ हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं, ए क्रॉस बी देखते हैं बेटा।
ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूँ तो आप क्या क्या कर सकते हो, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा एंड 1,7 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा एंड 2,7 हो जाएगा। फिर हमारे पास 8,3 हो जाएगा, 8,4 हो जाएगा एंड 8,7 हो जाएगा। ओके, मतलब ध्यान देते हैं, ए क्रॉस बी हमारा ये हो गया। अब क्या होता है, रिलेशन मीन्स हम लोग सेट ए से बी पे एक रिलेशन डिफाइंड करते हैं, जिसमें रिलेशन के लिए हमको कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ बेटा मुझे एक रिलेशन R1 लेना है, x कॉमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं x जो हमारा है ग्रेटर लेना है y से, ये हमारा R1 रिलेशन हुआ। तो होता क्या है, जो हमारे पास ए क्रॉस बी है इसमें से हम उस एलिमेंट को लेते हैं जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब हम लोग इसमें से लेते हैं R1, हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अब हम लोग बताओ कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें x ग्रेटर है y से। Can we take 1 and 3? No, where? Because here is 1 is less than 3. Okay. Here is 1 3, 1 4, we can't take it. Also we can't take it, and we can't this and we can't this. Can we take it? Yes, absolutely, because 8 is greater than 3. So our element is, first element is 8 comma 3, again 8 comma 4, again 8 comma 7। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो हमारा x है, ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ, यहाँ हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ, x हुआ y हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये R1 हमारा रिलेशन हो गया। अगर मैं ऐसे ही आपको बोलती बेटा आप मुझे R2 बताओ, R2 क्या हुआ, R2 हम लोग देखते हैं, R2 हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं R2 आपको एक रिलेशन देती हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं बोलती हूँ R2 एक रिलेशन है x कोमा y, x is such x is less than y, okay, where x belongs to set A and y belongs to set B, okay। तो देखते हैं हम लोग अब R2 में वो सारे रिलेशन लेने हैं जिसमें x क्या है छोटा एंड y क्या है बड़ा है। अब इसमें हम लोग क्या क्या ले सकते हैं आप बताओ, 1,3 ले सकते हैं, 1,4 ले सकते हैं, 1,7 ले सकते हैं। राइट करते हैं, वी कैन टेक 1,4, 1,3 and 1,7, okay, 1,3, 1,4, 1,7, ओके, नो इशू। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या मैं 2,3, 2,4 एंड 2,7 ले सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा x छोटा है एंड 3 क्या है बड़ा है, 2,3, 2,4 एंड 2,7, वी कैन राइट here 2,3, 2,4 एंड 2,7 ऑल्सो, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो इधर, कि बेटा क्या मैं ये ले सकती हूँ 8,4 ले सकते हैं, नहीं, बिकॉज हमने कह रखा है यहाँ पे x हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए y से। सो यार इज 8 हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको R2, हमारे R2 के जो एलिमेंट हो जाएंगे ओनली यही हो जाएंगे। ओके, चलो एक रिलेशन में देती हूँ आपको R3। अगर मैं आपको रिलेशन देती हूँ R3, एक रिलेशन है R3, वो कहता है एक्स वाई सच दैट x plus y is a natural number and x belongs to set A and y belongs to set B. This is our relation R3। मैं R3 में क्या लिख सकती हूँ आप बताओ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, एवरी एलिमेंट। अगर हम लोग ऐड करते हैं 3,4, 4,1, 1,7, 8,7, 8,4, कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो हम लोग इसके सभी एलिमेंट्स ले सकते हैं, ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट हमारे ए को R3 के एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया। सो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे आपको कह रखा है जो हमारे रिलेशन है
रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमारा जो रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। जितने भी रिलेशन के एलिमेंट होंगे वो सभी हमको कहाँ मिल जाएंगे, ए क्रॉस बी में। ओके, यहाँ पे देखो आपको वही सिंपली एग्जांपल कर रखा है। ए का एलिमेंट है 1 2 4, टू बी के एलिमेंट है 3 4। हम लोग ने ए क्रॉस बी फाइंड किया। यहाँ से हमको आर रिलेशन दे रखा है x, y, वेयर x इज ग्रेटर देन y। एंड यहाँ पे आपको हम लोग अगर निकालने जाए तो हमको ओनली 4, 1 वन रिलेशन ही मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज इमेज, प्री इमेज, डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में। यहाँ देखते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे पास है सेट ए 1 2 3 4 एंड हमारे पास सेट बी पूरा है ए बी सी एंड डी। ओके, अब हम लोग करते हैं, 1 हमारा पेयरिंग हो रहा है बी के साथ, 2 हमारा पेयर कर रहा है सी के साथ, 3 का पेयर कर रहा है डी के साथ एंड 4 ऑल्सो पेयर कर रहा है सी के साथ। ठीक है, ऐसे हमारे कोई रिलेशन है, अब कुछ रिलेशन से ये हमारे जुड़े हुए हैं। तो समझो ध्यान से बेटा, ये जो हमारे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, एंड सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ध्यान से समझिएगा, ए के हमारे जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, एंड सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ओके, अब देखो इमेज क्या होता है। देखो अगर मैं बोलूं बेटा ए का इमेज क्या है, मीन्स ए जो हमारा है वह बी से किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ए जो हमारा है वह किससे कनेक्टेड है, बी से। तो हम लोग बोल सकते हैं इमेज, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल्स टू बी। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इमेज ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सी। इमेज ऑफ 3 is equals to D and also image of 4 is equals to D. C, sorry. This is our C. ओके, तो क्या बोल सकते हैं, 1 का, जैसे हमने क्या किया, मैं अगर पूछूं बेटा ये 1 का इमेज हमारा क्या होगा, मीन्स क्या होगा, ए जो हमारा है बी के किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, ए हमारा किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ए का इमेज हो जाएगा बी, 2 का इमेज सी, 3 का इमेज डी एंड 4 का इमेज सी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्री इमेज क्या होता है। प्री इमेज बिल्कुल इसका उल्टा होता है। प्री इमेज क्या होता है, जैसे देखो, जैसे हमने इमेज के बारे में लिखा ना, 1 का इमेज क्या हो रहा है, बी, वैसे ही अपोजिट बी का प्री इमेज 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं प्री इमेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, हमारे बी का जो प्री इमेज है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्री इमेज ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब यहाँ देखो, प्री इमेज ऑफ डी, अगर मैं इस डी का बोलूं, डी का प्री इमेज क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं बोल रही हूँ बताओ सी का प्री इमेज क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ सी, सी का प्री इमेज क्या होगा हमारा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल यही अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप बताओ ए का प्री इमेज क्या होगा, आप बोलोगे मैम ए तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, ए के बी ए के एलिमेंट से, मीन्स प्री इमेज मीन्स होता है कि बी के वो एलिमेंट जो सेट ए से किसी से कनेक्टेड है वो उसका प्री इमेज होता है। अगर मैं बोलूँ ए का प्री इमेज बताओ, तो यहाँ पे हमारे ए के प्री इमेज कोई भी नहीं होएगा क्योंकि ए किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ बी का प्री इमेज बताओ, तो बी का प्री इमेज क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी हमारा 1 से कनेक्टेड है। सी का प्री इमेज बताओ, सी का प्री इमेज एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। डी का प्री इमेज क्या होगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है बेटा। यहाँ पे आप देखो, मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ, ए से बी पे अगर मैं बोलती हूँ तो ये इमेज हो जाएगा, 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज। बिल्कुल अपोजिट अगर मैं बी से सी पे बोलूँ कि डी का प्री इमेज, सी का प्री इमेज क्या है, डी का बी का प्री इमेज क्या है,
तो ये हमारे प्री इमेज होंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं, इमेज हो गया हमारा, प्री इमेज हो गया। वहीं पे देखो आपको डेफिनेशन दे रखा है, इफ ए रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, इफ ए रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई रिलेशन हमारा ए से बी पे जाता है, इज एक्स वाई के जैसे, सो वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। तो हम लोग वाई को एक्स का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। एंड प्री इमेज क्या होता है, अगर कोई रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग एक्स को वाई को क्या बोलते हैं, कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, y का प्री इमेज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डोमेन मैंने बताया हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आवर डोमेन एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड आवर कोडोमेन। अब एक और चीज देखते हैं, हमने आपको यहाँ पे बता रखा था कि वाइट चाहिए, वाइट, देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेट A एंड दिस इज आवर सेट B, दिस इज आवर 1 2 एंड 3, दिस इज आवर A B C एंड D। अगर मैं बोलूँ 1 कनेक्टेड है B से, 2 कनेक्टेड है C से, 3 कनेक्टेड है D से। ओके, अगर मैं बोलूँ बेटा रेंज क्या होगा, रेंज बताओ, हमने तो पढ़ लिया, ये हमारा हो गया डोमेन। ओके, ये हमारा हो गया कोडोमेन। अगर मैं बोलूँ रेंज बताओ, रेंज मीन्स वो हुआ बी के वैसे एलिमेंट जिसके प्री इमेज सेट ए में अवेलेबल हो। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या ए की प्री इमेज है ए में, नहीं, तो हमारा रेंज, अगर मैं बोलूँ बेटा रेंज लिखो, रेंज, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी इज आवर रेंज। क्योंकि बी का प्री इमेज अवेलेबल है, सी का भी प्री इमेज अवेलेबल है, डी का भी प्री इमेज अवेलेबल है, लेकिन क्या ए का प्री इमेज अवेलेबल है, नहीं, तो हम लोग ए को रेंज में नहीं लेंगे। तो रेंज को हम लोग बोल सकते हैं बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। देखो आपको डेफिनेशन भी दे रखा है, आपको डेफिनेशन भी दे रखा है, which element of set B has pre-image in set A। सेट B के वो वैसे एलिमेंट जिसका प्री इमेज सेट A में अवेलेबल हो इज कॉल्ड रेंज। ओके, जैसे देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, सेट A में हमारे पास एलिमेंट है 5 3 2 एंड 4 एंड सेट B है, ये हमारा सेट B में हमारे पास क्या है, 8 है, 1 है एंड 6 है। अगर मैं बिट बोलिए हमारा टोटल डोमेन हो जाएगा, ये हमारा टोटल कोडोमेन हो जाएगा। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो हमारे पास 1 एंड 6 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन से, क्योंकि हम लोग जो रेंज ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कोडोमेन से ही ले रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे देखो आपको एक और चीज दे रखा है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर कोई आपके पास सेट ए से बी में कोई रिलेशन है आर, जहां पे हमारे नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, सपोज करो 2 हैं, एंड सेट बी में मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो अगर मैं बोलूं बताओ इस पे ए से एक कोई भी रिलेशन, हम लोग सेट ए से बी पे कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो ये हमारा होता है 2 का पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 6, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6। मीन्स यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 है, सॉरी पी है, एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्यू है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो जाएंगे, 2 का पावर पी क्यू। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। डन बेटा, इसको आपने समझा, क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कैसे होता है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर कैसे होता है, a comma b, this is our ordered pair and we say first element and this is our second element। okay, and then हमने पढ़ा है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास सेट ए है एंड बी है, तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, और हम लोग इसके सभी पॉसिबल पेयर्स लेते हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए
एंड y बिलोंग्स टू सेट b। तो ये हमारे पास नॉर्मल, अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्ट एक जनरल फॉर्म बोल दोगे एक्स वाई इज ए ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने पढ़ा है रिलेशन। रिलेशन कैसे किया हमने, हमारे पास रिलेशन जो होता है सेट ए से बी पे ही होता है, एक सेट से दूसरे सेट पे होता है कोई रिलेशन जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं, कुछ आपको बताया गया रहता है कि हमको रिलेशन किसके अकॉर्डिंग रिलेशन लेना है। और हम लोग जानते हैं कभी भी रिलेशन सबसेट होता है किसके, ए क्रॉस बी के, क्योंकि हम लोग जो भी एलिमेंट लेते हैं वह ए क्रॉस बी से ही लेते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है डोमेन के बारे में। अगर हमारे पास दो सेट्स हो रहे हैं तो हमारा इसमें कितने भी एलिमेंट हो, आप ले लो पी क्यू आर एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास एम एन एंड ओ एलिमेंट है, तो हमारा ये टोटल हो जाएगा डोमेन और ये हमारा टोटल हो जाएगा कोडोमेन। ओके, एंड अगर ये कनेक्टेड है ऐसे, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, वो पार्ट जो हमारा ए से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। मैं बोलूँ इमेज क्या होता है तो मैं बोलूंगी पी का हमारा इमेज क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एंड अपोजिट जब जाएंगे एन का प्री इमेज हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, नॉर्मली इतना ही आपको पढ़ना था। नेक्स्ट की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।